नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा दो ऐसे नाम हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण की पत्नी न होते हुए भी सारे जग में इन्हें श्री कृष्ण के नाम के साथ साथ ही जाना जाता है। हिंदू धर्म में राधा कृष्ण के प्यार की कई लीलाएं पढ़ने देखने को मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राधा के जन्म की कहानी क्या है। तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि कृष्ण की राधा के जन्म से जुड़ी ऐसी क्या कहानी है जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। कृष्ण की राधा। सारे जगत में राधा कृष्ण के पावन और पवित्र संबंध को जाना जाता है। अगर हम में से कोई किसी से सामान्यतः यह प्रश्न करे कि राधा कौन थी, तो यही जवाब मिलता है कि वे श्री कृष्ण की सखी थी। लेकिन इसके अलावा राधा कौन थी, कहाँ से आई थी, उनके जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। आज हम आपके समक्ष राधा जी के जन्म से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य रखने जा रहे हैं जिससे तकरीबन हर कोई अनजान है। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण के माध्यम से प्राप्त होता है। इस महान ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ और इसी दिन को आज भी राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन ब्रज में श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। परंतु राधा के जन्म की कहानी साधारण नहीं थी, बल्कि चमत्कारी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की माने तो राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है। जी हाँ, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से हुआ ही नहीं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को जैसे ही यह सूचना मिली, वह गोलोक लौट आई। जब उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो कृष्ण को भला पूरा कहने लग गई। राधा को क्रोधित देख विरजा नदी बनकर वहां से चली गई, परंतु राधा का यह क्रोध श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को गवारा नहीं गया। उन्होंने राधा से ऊंची आवाज में बात की और उन्हें अपमानित भी किया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गई और क्रोधावस्था में श्री दामा को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वे एक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। श्री दामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बने और देवी राधा को कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। कथा के अनुसार जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, इसके बाद श्री कृष्ण चिंता से ग्रस्त राधा के पास आए और उनसे कहा कि देवी, आप पृथ्वी पर जन्मी तो है, लेकिन हमेशा मेरे आसपास ही रहेगी। आपको गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहाँ आपका विवाह रायण नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायण की पत्नी कहलाओगी और ये रायणी मेरा ही अंश है। राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक मेरे विछोह भी रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा, अब आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश ही नहीं किया था। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा कन्या रूप में प्रकट हुई, इसलिए देवी राधा को अयोनिजा भी कहा जाता है। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि वृषभानु जी यज्ञ भूमि जब साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ ही अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए ही तो कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा
तहाम जहम राधा तहम कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहू समुझी करूँ यह प्रश्न। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क, वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट भी किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। 12वीं सती में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना में संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन प्रचार हुआ है।